कर देते हैं। तो फ्रिक्शन का मतलब है फाइनली कि दो सरफेस के बीच में उसकी मूवमेंट, मॉलिक्यूल के बीच में जितनी स्मूथनेस है उसकी उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ज्यादा टाइम उसको लगेगा मूव करने के लिए। In the above activity, the force of frictions act between the surface of the book and the surface of the table. Is the frictions the same for all the surfaces? क्या ये फ्रिक्शन है वो सबके लिए सेम है? हर एक सरफेस के लिए सेम रहेगा? हर एक के लिए सेम रहेगा? फ्रिक्शन है वो हर एक सरफेस के लिए सेम रहता है? कोई बताएगा? नहीं। नहीं तो क्यों नहीं? मैम फ्रिक्शन है ना सबके लिए वही होता है, अलग अलग नहीं होता। अलग अलग नहीं होता, सबके लिए सेम ही रहता है। यस मैम। जितना फ्रैक्शन कौन बोल रहा है? स्वयं बोल रहा है? यस मैम। स्वयं ये ऐसा नहीं होता बेटा, फ्रिक्शन हर एक सरफेस के लिए अलग अलग रहता है। क्यों? क्योंकि कोई सरफेस है जिसकी स्मूथनेस ज्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। ओके, कोई ऐसी सरफेस है जिसकी स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन हमें ज्यादा लगता है, डायरेक्ट वो स्टॉप हो जाती है उसकी मूवमेंट। जब पहली एक्टिविटी हमने देखी कि कोई लड़का है वो बनाना कि वो जो हमने देखी कि बनाने की जो चाल थी, ठीक है, उस पर वो जाकर गिर जाता है, ठीक है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसकी सरफेस स्मूथ थी। और घर पे भी मैंने एग्जांपल दिया कि घर की जो टाइल्स है वो ज्यादा ज्यादा उसकी प्लेनारिटी है, स्मूथनेस ज्यादा है, इसलिए घर पे भी कभी कभी आप गिर जाते हो जब मम्मी पोछा लगाती है या तो कोई भी, ठीक है। तो स्मूथनेस अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। और आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल के टायर है उस पर क्यों, आपने डिजाइन देखी होगी, तो डिजाइन क्यों है उसमें, डिजाइन क्यों रखी हुई है उस पर, किसी को पता है? हाँ मैम। क्यों? मैं फ्रिक्शन थोड़ा लगे ना इसलिए साइकिल बैलेंस में रह सके इसलिए। यस, वो वाली सरफेस भी अलग है, हमें फ्रिक्शन उसमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम चाहे तब साइकिल को चला सके और जब हम चाहे तब उसको रोक सके। अगर उसमें हम नहीं रखेंगे तो साइकिल है वो उसकी स्मूथनेस है वो काफी बढ़ जाएगी, उसको इतना जितना फ्रिक्शन लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर क्या इफेक्ट करता है? टाई स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, ब्रिक के आसपास आपको क्या करना है? एक स्ट्रिंग को ट्राई करना है। पुल दी ब्रिक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस, ये ब्रिक है आपको स्प्रिंग बैलेंस से उसको रखना है। ये कोई लड़का है उसका हाथ आप देख रहे हो। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, आपको क्या करना है? ये स्प्रिंग बैलेंस एक बैलेंस दिया है जिसमें आप पुल कर रहे हो, ठीक है, आप खींच रहे हो। ये वाला स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाला जो आपको एक बताया है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का, उसको आप खींच रहे हो और वो बैलेंस जितना आप खींच रहे हो तो ये आपको नंबर मिल जाएगा कि कितना आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव, जब ब्रिक है वो मूव करना स्टार्ट करेंगी तब जो रीडिंग आपको मिलता है, ये स्प्रिंग वाला लिया है बैलेंस, ठीक है, उसमें आपको वो रीडिंग जो मिलता है वो नोट डाउन करना है। इट gives you a measure of the force of a friction between the surface of the brick and floor। ये क्या बताएगा आपको, क्या मेजर करता है? तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन वाला जो फोर्स लग रहा है सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर, फ्लोर और ब्रिक के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आपको बताता है। ये स्प्रिंग वाला पार्ट आपको बताया है, स्प्रिंग बैलेंस है वो वाला पार्ट है, इसमें आपको मिल जाएगा कि स्प्रिंग जो ब्रिक है उसकी मूवमेंट कब स्टार्ट होगी। नाउ wrap a piece of a polythene around the brick and repeat the activity। अब आपको क्या करना है? ये ब्रिक्स ली है, ठीक है, ये ब्रिक ली है, इसमें क्या करना है?
पॉलीथीन लेनी है, उस पर पॉलीथीन लगा देनी है, पैक कर देना है। देन आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को टाई करना है, स्ट्रिंग से इसको पूरा पैक कर देना है और बाद में किससे, स्प्रिंग बैलेंस लगाकर उसको क्या करना है, जस्ट पुल करना है, खींचना है उसको। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन दी रीडिंग ऑफ दी स्प्रिंग बैलेंस इन दी अबव टू केसेस? अब आपने दोनों के लिए ये रीडिंग नोट करे होंगे, तो ये रीडिंग नोट करे होंगे तो उसमें से किसमें आपको रीडिंग ज्यादा मिला होगा, और रीडिंग में आपको क्या मिल रहा है, तो फ्रिक्शन किस में ज्यादा आपको मिल रहा है वो आपको ये रीडिंग में देखने को मिलेगा। जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है, जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है इसका मतलब है इसमें ये नंबर है, जो भी वैल्यू आती है वो ज्यादा रहेगी फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। और जिसमें फ्रिक्शन कम लग रहा है तो इसके लिए ये वैल्यू कम रहेगी। व्हाट माइट बी दी रीजन? रीजन क्या हो सकता है, दोनों का जो आंसर है वो डिफरेंट आता है, तो उसका रीजन क्या है, कोई बताएगा? ऑन करो और हर एक को आंसर देना है, हर एक को आंसर देना है। ऐसा जरूरी नहीं कि 2-3 स्टूडेंट ही मुझे आंसर दे, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि एक स्टूडेंट ने एक बार दे दिया तो दूसरी बार उसको नहीं देना है। चलो बताओ, फटाफट, क्या समझ में आया? जो भी आता है एक बार रिपीट करो ना। ओके। ये ब्रेक है ना, ब्रेक, ठीक है, वहां पर आपने एक स्ट्रिंग लगाई है और यहाँ पर आपने पैक कर दिए, देखो यहाँ पर उसको पैक कर दिए, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, और उसका लास्ट एंड है ना, वहां पर आपने क्या कर दिया, स्प्रिंग बैलेंस रख दिया है। स्प्रिंग बैलेंस मतलब इसका क्या है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग होगी, लास्ट में एक स्प्रिंग होगी यहाँ पर, और या बाद में बैलेंस वाला पार्ट है वो स्टार्ट होता है। और ये बैलेंस किस टाइप का है कि ये फ्रिक्शन मेजर करता है, ठीक है, फ्रिक्शन मेजर करता है। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से एक लड़का खींच रहा है, इसको पुल कर रहा है ब्रेक को, ठीक है। तो पहले जब आपने पॉलीथीन नहीं लगाई है ब्रेक्स पर, ठीक है, तब उसका फ्रिक्शन है वो ज्यादा मिलता है, और पॉलीथीन लगाने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना बैलेंस पे, वो आपको कम मिलती है। तो इसका क्या मतलब है, ये फ्रिक्शन मेजर करता है। मैम पॉलीथीन स्मूथ होती है ना इसलिए। यस, वेरी गुड, पॉलीथीन स्मूथ होती है इसलिए यहाँ पर वैल्यू आपको फ्रिक्शन की कम मिलेगी। ब्रिक है वो आसानी से उसकी मूवमेंट हो पाएगी जब पॉलीथीन लगाएंगे तब, पर जब पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। वो ये ब्रिक है उसकी मूवमेंट स्टार्ट तो हो जाएगी पर ज्यादा उसको पुल करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा पुल करना पड़ेगा। पर पॉलीथीन लगाओगे तो ये आसानी से उसकी मूवमेंट हो सकती है ना। तो ये राइट आंसर है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस, ये है क्या ये वाला स्प्रिंग बैलेंस, ये वाला ना? यस मैम। ये स्प्रिंग बैलेंस है। देखो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करा है कि ये क्या है, ठीक है, क्या बताया है। ओके, ये दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है अभी। स्प्रिंग बैलेंस is a device used for measuring the force acting, okay, force acting on an object। ये किस टाइप का डिवाइस है कि जो फोर्स लगता है ना कोई ऑब्जेक्ट पर, ये मेजर करता है, ठीक है। जैसे हमने ब्रिक्स पर फोर्स लगाया, हम ब्रिक को क्या कर रहे हैं, ब्रिक को पुल कर रहे हैं, तो उस पर कोई फोर्स लगाया ना, ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, पुलिंग वाला फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं उसको। अब इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग which gets stretched when a force is applied to it। यहाँ पर नीचे एक स्प्रिंग लगाई होती है, ठीक है, नीचे आप देख रहे हो ये एरो वाला पार्ट, यहाँ पर स्प्रिंग लगाई होती है। अब आप उसको स्ट्रेस करोगे ना तब क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ी लंबी होगी। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। ये ग्रेजुएटेड स्केल का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस, ये चेंज होता होगा, ओके। Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force।
ये रीडिंग हमें मिलता है, ये क्या मिलता है, तो फोर्स जितना लगता है ब्रिक पर उतना हमें रीडिंग मिलता है। ठीक है, जितना भी फोर्स लगा होगा उतना हमें ये बैलेंस बता देगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगा है। ये वाला बैलेंस है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ना समझ में आए। अब हमारे पास टाइम कितना है वो देख लेते हैं बाद में इसको। चलो इसको निकाल देते हैं। टाइम हमारे पास 1 मिनट का है, तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट मुझे भेज दी है बच्चों ने, भेज दी है ना? सब प्रेजेंट तो हो ना क्लास में? यस और नो? यस मैम। 17 ही लोग हैं। ओके चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे परसों। ओके, तब तक आपको इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक एक्सरसाइज में दिए हैं वो होमवर्क में करने हैं। ओके चलो, एंड करती हूँ मीटिंग को। ओके, जय स्वामीनारायण। बाय बाय मैम। बाय। बाय मैम। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण टू ऑल।